हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। दोस्तों, आज अगर आपका अर्थमेटिक पूरा हो गया है तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ एडवांस मैथ का एक जबरदस्त टॉपिक होता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है दोस्तों, जब आप कभी इसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, तो उसी का एक टॉपिक होता है रिफ्लेक्शन। क्या नाम है दोस्तों उसका? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में नॉर्मली चीजें जब आप पढ़ते हैं तो दो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, तो उन कोऑर्डिनेट का सीधा संबंध रिफ्लेक्शन से होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का टॉपिक बड़ा जबरदस्त होता है। उन्हीं चीजों के बारे में आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप मजे से इस वीडियो को देखिएगा और आपको अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए समझते हैं जरा क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होती है इमेजेस। ठीक है, आइएगा, मिरर इमेज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो दोस्तों, आप सिंपल सी एक बात को समझना, यहाँ पे ये आपका कार्टेशियन होता है जो कि आपका प्लेन होता है। यहां पे ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है आपका y और ये होता है y। इधर सारे नेगेटिव, इधर सारे पॉजिटिव। ठीक है, सेम टू सेम लाइन पे। तो आप यहाँ पे एक चीज को समझना जरा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज बनाता हूं, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन। मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट को खड़ा करता हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट को खड़ा करा इस तरीके से। ठीक है, अगर इधर एक्स एक्सिस पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ खड़ा किया हुआ है और यहाँ पे हम एक रखते हैं मिरर, तो यहाँ पे जब मिरर रखेंगे तो उसकी इमेज जो बनेगी, अगर हमने ये राइट में रखा है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट में बनेगी। ठीक है, जितना डिस्टेंस दोस्तों ये वाला है उतना ही डिस्टेंस इधर को होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आगे पीछे थोड़ा ही ना होता है भाई, रहेगा तो डिस्टेंस इक्वल ही ना। तो अगर यहाँ पे दोस्तों 3 का डिस्टेंस है, 3 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, अगर यहाँ 3 यूनिट का डिस्टेंस है तो इधर भी 3 यूनिट का होगा। लेकिन आप ध्यान देना, इधर ये पॉजिटिव है और इधर हो जाएगा ये नेगेटिव। बस यही रिफ्लेक्शन है और यही चीजें आपको समझनी है सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला पॉइंट आपको ये समझना है, ये जो मैंने समझाया। दूसरा पॉइंट आपको समझना है ये वाला, ये क्या है इसको समझो। अगर दोस्तों रिफ्लेक्शन चाहिए आपको एक्स एक्सिस पर, तो क्या होगा, उसमें दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक होगा दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट, एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाला सेम रहेगा, साइन चेंज होगा वाई का। ध्यान रखना, अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स सेम रहेगा, वाई चेंज होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर वाई एक्सिस पर है तो वाई सेम रहेगा, एक्स चेंज होगा। तो एक्स चेंज है, देखो साइन चेंज हो गया है भाई। अगर रिफ्लेक्शन चाहिए x इक्वल्स टू वाई का, तो x इक्वल्स टू वाई का क्या होगा, केवल आपको कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं। जो x का होगा वो y में हो जाएगा और जो y का होगा दोस्तों वो x में हो जाएगा। मान लो 2 3 है तो वो 3 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अगर रिफ्लेक्शन चाहिए दोस्तों y का माइनस x से, तो क्या होगा, x और y दो कोऑर्डिनेट होंगे, आपको इनको चेंज तो करना ही है। तो x वाला है वो y में हो जाएगा, ठीक है, और y वाला है जो वो x में हो जाएगा, तो चेंज तो होंगे। ठीक है, लेकिन उनके क्या होंगे, साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, y आ जाएगा यहाँ पे और x आ जाएगा यहाँ पे, साइन इनके हो जाएंगे चेंज। ठीक है, तो ये चीजें आपको दो बातों का रिफ्लेक्शन में बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज, जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी
इधर रहेगी फर्स्ट, और सेकंड ये आपका पूरा सेटअप। ठीक है, इन्हीं पे सवाल आपके चलने हैं, तो बढ़ते हैं आपके पहले सवाल की तरफ। आइएगा, सेशन बहुत मजेदार है, और अगर आपको भी मजा आए तो जरूर वीडियो को शेयर करना और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसको फैला देना। आइएगा, क्वेश्चन देखते हैं। What will be the image of point 3 minus 2 at the original point? उसका जो मेन बिंदु है, ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन है, ठीक है, 3 2 होना चाहिए, तो प्रतिबिंब उसमें आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अगर आपको इसको मूल बिंदु से चाहिए, मेन रीजन, मेन पॉइंट से, यहां से चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, केवल साइन चेंज कर दो, तो जो ये जो पॉजिटिव 3 है ये हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो हो जाएगा दोस्तों पॉजिटिव। यानी इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन बनेगा -3 और 2, -3 और 2, यानी ऑप्शन नंबर आप सी की तरफ यहां पे जा पाएंगे। बताइए, क्या समझ पाए इस बात को? केवल अगर मूल बिंदु से चाहिए, ओरिजिन से चाहिए, तो केवल और केवल उसके साइन चेंज करने हैं, कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करने हैं। बिल्कुल बात को ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल ये देखिएगा। व्हाट विल बी द इमेज ऑफ पॉइंट 74 ऑन पॉइंट 13? 3 एक बिंदु पर 7 4 का प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। ध्यान से सुनना, मजेदार सवाल है। अगर यहाँ पे 1 और 3 पर बिंदु 7 4 का प्रतिबिंब चाहिए, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है 1 3, ये जो होता है दोस्तों 1 और 3, ये हमारा होता है मिड पॉइंट। क्या होता है? इसको हम कहते हैं दोस्तों मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट का मतलब एक लैंग्वेज में और समझ लेते हैं। मिड पॉइंट का मतलब होता है, मिड पॉइंट का मतलब होता है एक तरीके से एवरेज। क्या होता है दोस्तों? एवरेज होता है। अगर ये एवरेज होता है तो अब कैसे करें? एवरेज कैसे होगा? ये 1 3 जो है एवरेज है। अगर एवरेज है तो किस किस का? 7, और इसके साथ एक जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी होगा। यहां जो 4 होगा इसके साथ एक और होगा, उन दोनों का एवरेज है। अच्छा, एवरेज मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ के आधा करो। देखो, यहां पे ये 7 है, यहां पे ये दोस्तों 4 है, 7 4। अब यहां पे एक कोऑर्डिनेट और होगा और यहां पे भी एक कोऑर्डिनेट और होगा, जो इसके पॉइंट होंगे। ठीक है, तो पॉइंट जो होंगे उन दोनों को जोड़ के आधा करें तो 1 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ के आधा करें तो 1 आना चाहिए। चेक करो, मैंने यहां से 6 लिया, अगर -6 लेंगे तो 1 आएगा, 1 का हाफ होगा, नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ये देखो, -5 -5, 7 -5 2, 2 का आधा हो गया 1, 2 का आधा हो गया 1, यहाँ 4 4 और 2 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा 3। यस, यही मेरा आंसर हो गया, -5 और 2। आप चेक करो, 7 - 5 2, 2 का आधा 1, 7 + 4 + 2 6, 6 का आधा 3। यही मिड पॉइंट बन सकते हैं। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 1 3 से अगर पूछेगा तो ये हमारा एवरेज होता है दोनों का। और एवरेज आपको क्या करना है? 7 में ऐसा कोई नंबर जोड़ के आधा करो कि 1 आ जाए, क्योंकि एवरेज मतलब होता है दोनों को जोड़ के आधा करना। बिल्कुल सिंपल केस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आप लोगों को। अगर है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, समस्या का समाधान बिल्कुल आपको किया जाएगा। आइएगा, अगला सवाल आप लोगों के लिए। कहता है एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर बिंदु -0.5 और 6 का प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए, किस पर चाहिए? एक्स एक्सिस पर। मैंने बताया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई, अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो एक्स चेंज नहीं होता है, एक्स सेम रहता है। तो एक्स को सेम रखना पड़ेगा। देखो,
अगर x ये है दोस्तों, ये y है, तो x का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो -0.5 ढूंढो ऑप्शन में कहाँ है। ये नहीं है, ये चेंज तो होता ही नहीं ना, ये तो गलत है। ये भी नहीं है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। चेक करते हैं, इसका ये रहेगा सेम टू सेम, ये रहेगा सेम, और y हो जाएगा चेंज, y का साइन चेंज करो, मतलब -6। तो 0.5 और -6, यही आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा जो खेल है वो विदाउट पेन का है। बस आपको ध्यान रखना है, बहुत दो बातें हैं छोटी छोटी सी। आइएगा इसे समझते हैं। What will be the image of point 2 minus 2 और -3.5 का 3.5 का चाहिए, और y एक्सिस पर। अच्छा, y एक्सिस पर है तो y सेम रहेगा, x चेंज होगा, तो y को सेम करना है, मतलब y सेम रहेगा तो 3.5 होना चाहिए सेम टू सेम। मतलब आप ऐसा करो, इसके पहले पॉइंट लिख लो। तो पॉइंट क्या क्या है दोस्तों, पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पे 2 और माइनस का 3.5। आप कहेंगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो रिफ्लेक्शन बनाएंगे हम, रिफ्लेक्शन अगर बनाते हो तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लेके चल रहे हैं। मैंने बोला अगर y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है तो y सेम रहेगा, x चेंज होगा, y को सेम रखो, 3.5 का 3.5, y x को चेंज कर दो, -2, यही इसका आपका उत्तर आ जाएगा, -2 और -3.5। ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सारा प्रोसेसर आपको मजा आ रहा है समझने में, और अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप का काम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिफ्लेक्शन का पार्ट आपका बेहद बहुत आसान हो जाएगा, और आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। लीजिएगा एक सवाल और लीजिएगा, यहां पे क्या है, x बराबर क्या है दोस्तों, 1। अगर x बराबर 1 है तो x तो चेंज होगा, लेकिन इस बार y चेंज नहीं, क्योंकि x बराबर तो 1 दे रखा है ना, और अगर कुछ दिया है तो y करते हैं, जरा आओ जरा y को सेम करो। यहां पहले लिख लेते हैं हम पॉइंट, पॉइंट है हमारे दोस्तों 6 और -5। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही बात। इसका जो रिफ्लेक्शन बनाएंगे, रिफ्लेक्शन बनेगा, मैंने बोला x दिया है तो y सेम रखो, y सेम रखो तो y रहेगा -5 का -5। ठीक है, अब यहाँ पे जो x बराबर 1 गिवन है, ये होगा दोनों का एवरेज, इसे मिड पॉइंट हो जाता है। अगर ये 1 एवरेज है इसका और किसी एक नंबर का ये एवरेज है, तो दोनों को जोड़ के आधा करें तो 1 होना चाहिए, है भाई 1 होना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, लगभग लगभग 5 तो होगा ही नहीं, 7। वैसे तो पहले तो -5 ही देख लो कहाँ है, ये भी नहीं है, -5 ये रहा ऑप्शन नंबर सी, और ये भी नहीं है। तो आपको तो इतना सा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन लगा पाएंगे। -1, अब देखो -4 करेंगे, 6 -4 2, 2 का आधा हो गया 1, तो क्या हो गया यहाँ पे -4, यही आपका उत्तर हो जाएगा, है भाई। यस, अगला सवाल देखो, अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग वैरायटी है। अगला सवाल देखो, y बराबर इस बार x है। अगर y बराबर x है तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज कर दो। कैसे करोगे दोस्तों, इसके जो पॉइंट है, इसके पॉइंट है 8 और 6। आप कहेंगे हाँ जी, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन बनेगा केवल कोऑर्डिनेट चेंज करने से, 6 और 8, 6 और 8 ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसे सवाल आते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आने पड़ते हैं। रीजन नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का एक लेवल ऐसा होता है जिसके अंदर वो ज्यादा आपको कैलकुलेशंस के चक्कर में नहीं फंसाता है, वो सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन ढूंढता है। ठीक है, तो थोड़ी सी नॉलेज लेके जानी है,
और एग्जाम में आपको डेफिनेटली सफलता मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, इस बार मैंने y बराबर माइनस एक्स रखा है। अगर x बराबर माइनस एक्स, y बराबर माइनस एक्स है, तो मैंने बोला था इसके जो पॉइंट है वो है दोस्तों 8 और 6। 8 और 6, इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा, मैंने बोला था रिफ्लेक्शन में कोऑर्डिनेट तो चेंज होंगे ही होंगे, लेकिन अगर साइन माइनस का आ रहा है तो दोनों में साइन माइनस का भी आएगा ही आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा -6 और 8। -6 और 8 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेन पॉइंट आपका यहाँ पे ये रहने वाला है। तो रिफ्लेक्शन में आपको कभी दिक्कत आज के बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए।